let us take some examples here. The first question here is find the ratio of ionization energy. We have to find the ratio of ionization energy of Bohr's hydrogen atom and doubly ionized lithium ion. So एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है और दूसरा है डबली आयनाइज्ड लिथियम आयन. सो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू कितना है 1 और इसके लिए Z का वैल्यू कितना है 3. ठीक है. ऑलराइट, तो इसके लिए आप फाइंड आउट कर लो E1 वो होगा -13.6 Z² बाई n². ठीक है. और इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी लेवल है वो हो जाएगा -13.6 Z² बाई n². ठीक है. तो E इन्फिनिटी जो है वो दोनों के लिए 0 है. दोनों के लिए E इन्फिनिटी कितना है 0 है. ओके. तो दोनों के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो होगा 0 माइनस दिस. ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -13.6 और ये आ रहा है -13.6 इंटू 9. ठीक है. ओके. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम के लिए आएगा +13.6 और आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के लिए आ जाएगा +13.6 इंटू 9. तो इन दोनों का रेशियो लेना है. जब आप रेशियो लोगे तो रेशियो आ जाएगा 1:9. ओके. रेशियो क्या आ जाएगा 1:9. आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है कि यहाँ पे आप उसको कितना एनर्जी दोगे ताकि वो n = इन्फिनिटी पे पहुँच जाए. तो उसके लिए आपने एनर्जी क्या फाइंड आउट कर लिया यानी 0 माइनस ऑफ -13.6 तो हो गया +13.6. ऑलराइट. और इसके लिए भी 0 माइनस ऑफ दिस यानी +13.6 इंटू 9. फिर दोनों का रेशियो हमने निकाल लिया है. ऑलराइट. So let us take now another question. Okay. So student, let us take next question. So इस question के 5 पार्ट है. हम लोग 1 by 1 will take all the parts. So question दिया है the energy level of a hypothetical 1 electron atom are given by. तो इस तरह से दिया है जैसे कि हाइड्रोजन एटम के लिए होता है -13.6 by n². तो ये दूसरा कोई एटम है जिसके दिया गया है -18.0 यानी 18 डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें. द फर्स्ट पार्ट इज कंप्यूट द 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स एंड कंस्ट्रक्ट द एनर्जी लेवल डायग्राम. Construct the energy level diagram. Okay, so that's very simple. आप सबसे पहले यहाँ पे n = 1 डाल दो तो आपको E1 मिल जाएगा. वो है -18 by 1² that is 1. so -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. ठीक है. उसके बाद n = 2 डाल दीजिए आप यानी आपको E2 मिल जाएगा -18 by 2². तो 18/4 हो जाएगा -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर आप n = 3 डाल दीजिए यानी E3 मिल जाएगा आपको -18/3². तो वो मिल जाएगा आपको यानी 18/9 यानी 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ओके. और इसी तरह से आप डाल दोगे n = 4 जब यहाँ पे तो n = 4 डाल दोगे तो आपको E4 मिल जाएगा -18/4² यानी 18/16 -1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया. वी हैव सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. ठीक है. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. तो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम. ये डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं हम लोग क्योंकि ये हमें दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अस. ठीक है. तो हमने ये बना दिया. तो ये n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4. तो यहाँ पे है -18, यहाँ पे है -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. और यहाँ पे है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे है -1.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ऑलराइट. अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट. ओके. तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हम लोगों से यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल. ऑलराइट. तो पूछा गया है व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल
व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ द स्टेट n इक्वल टू 2 ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेट की बात की जा रही है, ऑफ द स्टेट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू यानी ये है आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर एक्साइटेशन की बात करें, राइट, एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा गया है हम लोगों से ऑफ द स्टेट n इक्वल टू 2, ऑलराइट। तो अगर हमें यहाँ पे एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है स्टेट n इक्वल टू 2 का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन मतलब टू गो फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहिए, यानी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू पे जाना चाहिए। तो पहले हम एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना आएगा, तो एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगा यहाँ पे कि आपको सेकेंड लेवल पे, सेकेंड एनर्जी लेवल में भेजना है, तो E2 माइनस E1, राइट। एक्साइटेशन मतलब टू गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो एक्साइटेशन अगर होना है n इक्वल टू 2 पे, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको। E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू है -4.5 और ये है -18, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा +13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ हाउ टू फाइंड आउट द एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो आपको पता है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो अगर हमें निकालना है तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इज बेसिकली एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइड बाय E, दैट्स ऑल, ठीक है। दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E, यानी दैट विल बी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, डिवाइड बाय E। तो ये E कैंसिल होगा और ये आंसर आएगा 13.5 वोल्ट। तो दिस इज सेकंड पार्ट। लेट अस नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि व्हाट वेवलेंथ्स कैन बी एमिटेड when these atoms in the ground state are bombarded by electrons that have been accelerated through a potential difference of 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो हो जाएगा E इंटू वी, मतलब वो हो जाएगा 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है 16.2 वोल्ट, इतना इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी अगर लेके आएगा तो हमें देखना है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुँचा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एनर्जी गैप चेक करना होगा। तो ये वाला एनर्जी गैप जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये एनर्जी गैप 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अगर आप ये वाला एनर्जी गैप चेक करोगे तो ये एनर्जी गैप आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ऑलराइट। और अगर आप ये वाला चेक करोगे, ये पूरा टोटल, तो ये आ जाएगा आपका 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप जो है ओवरकम नहीं हो सकता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन 1 से 4 में नहीं जा सकता, ठीक है। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक नहीं जा सकता, क्योंकि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक जाने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी है 16.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहाँ पे जो ये कहा गया क्वेश्चन में कि व्हेन दिस एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट, विच एटम्स, ये एटम जिनका ये एनर्जी लेवल दिया गया है, आर बम्बार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड। तो एक्सटर्नली एक इलेक्ट्रॉन से हम बम्बार्ड कर रहे हैं इन एटम्स को। तो यहाँ पे एटम है और ये इलेक्ट्रॉन से हम इसको क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड कर रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो एनर्जी है वो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप उसको, आप इस एटम को, ये जो भी एटम है यहाँ पे, इसको आप n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 तक एक्साइट नहीं कर सकते, क्योंकि n इक्वल टू 1 से और n इक्वल टू 4 तक के बीच का जो एनर्जी गैप है वो है 16.875 और ये एनर्जी कितना है, ये है सिर्फ 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये 16.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप इसको वहीं तक एक्साइट कर सकते हैं जो इससे एनर्जी गैप इससे कम हो, मतलब n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक इसको एक्साइट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इसको n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक एक्साइट कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स एमिट होंगे वो क्या होंगे, वो होगा n इंटू n माइनस 1/2। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू, मतलब मैक्सिमम जो एनर्जी लेवल पॉसिबल है वो है 3। सो 3 इंटू 3 माइनस 1/2, सो 3 इंटू 2/2 यानी 3, राइट। 3 ही पॉसिबल है। तो वो 3 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो वो मतलब मैक्सिमम जो है n इक्वल टू 3 तक जा सकता है यहाँ तक। तो एक तो है 3 से 1 आ जाए, दूसरा है 3 से 2 आ जाए और लास्ट है कि 3 से 1 आ जाए, ठीक है। तो सॉरी 2 से 1 आ जाए। तो ये तीनों केसेस के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है,
ठीक है, ऑलराइट। तो चलिए वो फाइंड कर लेते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या होने वाला है, एच सी बाय लैम्डा होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें 3 से 1 तक की, तो E3 माइनस E1 ये होगा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1, ठीक है। E3 की वैल्यू कितनी है, वो है -2, तो -2 माइनस ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, वो है -18, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाय लैम्डा 1, ऑलराइट। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा 1 फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1, ऑलराइट। तो यहाँ से लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एच सी बाई 16, ठीक है, ऑलराइट। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप एच सी का वैल्यू डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको याद होगा इसका वैल्यू होता है 12400, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 12375, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको डालना है तो 12375। हमने 12400 का यूज़ किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो आप कर सकते हैं अगर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना है। एग्जैक्टली अगर आपको निकालना है तो 12375 डिवाइड बाई 16, तो यहाँ से आप करोगे तो आपको लैम्डा 1 का वैल्यू मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा आपको, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ से 773 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको मैंने लैम्डा 1 कह दिया, अब मैं अगर इसको लैम्डा 2 कह दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा नेक्स्ट एनर्जी गैप के लिए, यानी 3 माइनस 2 के लिए हो जाएगा। तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, तो 3 से 2 यानी E3 माइनस E2, इसको मैंने लैम्डा 2 बोल दिया, तो एच सी बाय लैम्डा 2। E3 कितना है, E3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे E3 का वैल्यू -2 है और E2 का वैल्यू है -4.5, ठीक है, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। तो ये हो गया 2.5, सो 2.5 इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से लैम्डा 2 मिल जाएगा आपको एच सी बाई 2.5, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो आप एच सी का वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डाल दीजिए, यानी 12375, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तो ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, राइट, ये एच सी का वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, और नीचे ये हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आपको मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 4950 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से इसको हम लैम्डा 3 कह देते हैं, जो 2 से 1 के लिए, तो ये 2 से 1, तो ये हो जाएगा E2 और ये हो जाएगा E1, ठीक है। E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू है 4.5, तो आप यहाँ डाल दीजिए -4.5, और E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू है -18, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 13.5, ठीक है, ये एनर्जी गैप कितना आ जाएगा, 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 13.5, राइट, थर्ड केस के लिए, तो फिर आपने लिख दिया इसको 13.5, राइट। तो इस केस में जो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 917 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 917 एंगस्ट्रॉम। तो आपको याद होगा एच सी का वैल्यू मैंने आपको 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बताया था, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था, एग्जैक्ट वैल्यू है 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड पार्ट, नाउ लेट अस see what is given in the fourth part. The next part is very interesting. इसमें पूछा गया है if these atoms are in the ground state can they absorb radiations of 2000 angstrom। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि 2000 एंगस्ट्रॉम के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होता है फोटोन का, ठीक है, ये आप देखोगे। दूसरा आप ये देखोगे कि यहाँ पे मिनिमम जो एनर्जी गैप है, सबसे छोटा एनर्जी गैप, वो है 1 और 2 के बीच में। अगर हमको उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है, तो अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है तो मिनिमम जो एनर्जी गैप है वो है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर ये एनर्जी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा आता है तो एक्साइटेशन पॉसिबल है, और अगर ये एनर्जी 13.5 से कम आता है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, राइट, ओके। तो बात करते हैं हम लोग इसके एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एनर्जी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। तो एच सी का वैल्यू हम डाल देंगे 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, ओके। तो ये मैंने इसका वैल्यू डाल दिया, डिवाइड बाई मैंने कर दिया 2000 एंगस्ट्रॉम, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा यहाँ से जो एनर्जी है, राइट, ये एनर्जी निकल कर आ जाएगी 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी गैप है वो है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे है,
तो अगर उसको एक्साइट होना है, क्वेश्चन में दिया गया दिस एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर उसको एक्साइट होना है तो कम से कम जो एनर्जी चाहिए वो 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उसको चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि जो रेडिएशंस हैं, जो एक्सटर्नल रेडिएशंस हैं वो 2000 एंगस्ट्रॉम के हैं और उनका एनर्जी इज ओनली 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि ये जो एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, ये 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इन रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, इट नॉट बी एब्जॉर्ब। क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, वो जाएगा कहाँ, वो जा ही नहीं सकता। वो सिर्फ उस रेडिएशन को तब एब्जॉर्ब करेगा जब वो रेडिएशन का एनर्जी 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, और उसको एब्जॉर्ब करके वो n=2 जो कि एक स्टेबल ऑर्बिट है वहाँ पे वो जा सकेगा, तो ही वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जब तक ये जो एनर्जी आप दे रहे हो, एक्सटर्नल एनर्जी, चाहे आप रेडिएशंस के थ्रू दो, चाहे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करे, चाहे एटॉमिक कोलिजन हो, कैसे भी आप अगर एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी अगर उसके एनर्जी गैप के बराबर नहीं है या उससे ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक स्टेबल ऑर्बिट में ही जाके रुकेगा और कहीं रुक ही नहीं सकता। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। कैन दे एब्जॉर्ब? नो, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका एनर्जी कितना है, 6.1875 है, और उसको जो कम से कम एनर्जी चाहिए एक्साइट होने के लिए 1 से 2 में स्टेबल ऑर्बिट में जाने के लिए, वो कम से कम वो एनर्जी है 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी कितना है, 6.18। तो इसलिए वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करके करेगा क्या, वो कहाँ बीच में जाके घूमता रहेगा, नहीं, वो जाएगा ही नहीं। जब तक वो स्टेबल ऑर्बिट तक नहीं जा सकता तब तक वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। लेट अस टेक द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका डी पार्ट आप लास्ट पार्ट दे सकते हैं, ई पार्ट। व्हाट इज द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस एटम। तो यहाँ पे आपको निकालना है फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस एटम। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जब तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेसिकली निकले बाहर, राइट। तो अगर बाहर निकले मतलब n=1 से n=0, तो एनर्जी गैप उसके लिए हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -18 यानी +18, ठीक है। तो इसके लिए आप यू कैन फाइंड आउट द वेवलेंथ। तो आपको जो वेवलेंथ है वो मिल जाएगा 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, मतलब hc एनर्जी, सो दैट्स 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो आपको मिल जाएगा 687.5 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड, ऑलराइट, ओके। तो remove an electron from n=1 to n=infinity. So that's the photoelectric threshold wavelength of this atom. All right, okay.